कह रहे हैं कि मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार प्रीति की मम्मी होगी। प्रीति की मम्मी क्यों जिम्मेदार होगी? प्रीति की मम्मी क्या कह दी है? जो कह रही हैं वो सूरज की मम्मी कह रही हैं। सूरज अपने मम्मी के बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मेरी मम्मी ही गलत बोल रही है। जो कुछ हो रहा है मेरी मम्मी के ही वजह से हो रहा है। दोस्तों 10 दिन से सूरज की मम्मी जो उनके मन में आ रहा है वो कहते जा रही है। प्रीति का क्या बोले, ये चैलवा है, ये चैलवा है, उल्टा सीधा जो उनके मन में आ रहा है। प्रीति घर पे गई, सूरज के मम्मी के पैर पे गिरी, लेकिन सूरज की मम्मी वहीं धक्का मार दी, बोली हट यहाँ से। सूरज भी मारे प्रीति को। प्रीति शर्मिंदा होकर वहाँ से चली आई। प्रीति के मम्मी को ये सब बात नहीं पता था। जब बाद में वो वीडियो देखी, उनको मालूम पड़ा, तब वो प्रीति के पास आई। और जब प्रीति के पास आई तो प्रीति को ही गुस्सा में मारी प्रीति की मम्मी कि अगर तुम सही होती, मेरी बात तुम मानती, तो आज ये सब दिन देखने को नहीं पड़ता। जो ये लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये लोग नहीं बोल पाते। तू मेरा बात नहीं मानती तो घर पे चल। लेकिन फिर भी प्रीति अपनी मम्मी का बात नहीं मानी, अपनी मम्मी के साथ नहीं गई। उनकी मम्मी 1000 कोशिश करी, फिर उनकी मम्मी घर पे चली गई। प्रीति के पापा का तबीयत ठीक नहीं रहता है, इनकी मम्मी घर पे चली गई। और दोस्तों उधर से प्रीति रो रो के वीडियो डाल रही है, उधर से सूरज डाल रहे हैं। लेकिन सूरज कह रहे हैं कि कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार प्रीति की मम्मी है। प्रीति की मम्मी क्या गलती कर दी है? जैसे तुम्हारी मम्मी तुझे मार रही है, डांट रही हैं, वैसा उनकी मम्मी भी उनको समझा रही है। क्या बोली है प्रीति की मम्मी? क्या गलती कर दी है जो आपकी मम्मी उल्टा सीधा बोल रही है प्रीति को? चैलवा है तो नचनिया है, तो अपने मन का है, तो करे इज्जत नाई है, तो नेटुनिया है। मन जो मर्जी कर रहा है वो बोलते जा रही हैं, वो बोलते जा रही हैं। कितना कोई बर्दाश्त करेगा? सूरज उनके भाभी जो है प्रीति का, उनको भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि उसको बोलने का तमीज़ नहीं है, ऐसी बोली वैसे बोली। दूसरे को तमीज़ सिखा रहे हो, अपनी मम्मी को तमीज़ क्यों नहीं सिखा रहे हो? अपनी क्यों नहीं तमीज़ सीख रहे हो कि एक लड़की के साथ 4 साल से बिताए हो, 4 साल बिताने के बाद आज वो लड़की का साथ तू नहीं दे रहे हो। जो मम्मी कह रही है वो बात तू मान रहे हो, वो लड़की को तुम दूसरे जगह छोड़ के चले आए हो। तुम्हारी बहुत ज़्यादा तमीज़ हो गया है। दूसरे को तमीज़ सिखा रहे हो। प्यार किए हो तो प्यार निभाओ। प्रीति को भी साथ में लेके चलो, अपने पापा मम्मी का भी बात मान के रहो। सबको देखो, सब तुम्हारा है। एक कोई मतलब नहीं है कि प्रीति से बातें मत करो। नहीं तुम बात कर रहे हो प्रीति से, और नहीं प्रीति के मम्मी को गलत बता रहे हो, उनके भाभी को गलत। जितने लोग प्रीति का सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग को तमीज़ नहीं है, वो लोग को तमीज़ सिखा रहे हो। ये कौन सी बात होता है? प्रीति का पापा अभी तक तो कुछ नहीं बोले, लेकिन सूरज का पापा भी तो बहुत कुछ बोल दिए हैं। उनकी मम्मी तो बोल ही रही हैं। अब सूरज का सोचे है कि जो हमारी मम्मी कहे वो हम करें। और सूरज की मम्मी का 100% यही कहना है कि हम प्रीति को छोड़ दे और दूसरे लड़की से सूरज का शादी करवा दे। तो ही प्रीति की मम्मी ना बोले तो ठीक है। कोई भी औरत रहेगी जिसके बेटी का इज्जत लेके छोड़ोगे, उसकी माँ क्या चुप बैठेगी? फिर भी उसकी माँ तो चुप है, कहाँ ज़्यादा बोल रही है। जो बोल रही हैं वो आपकी ही मम्मी बोलते जा रही हैं। प्रीति की मम्मी क्या गलती कर दी है? क्या वो बोल रही हैं? सबका सब वीडियो देखता है। आप जितना वीडियो अपलोड करते हो आपका भी हम लोग देखते हैं। प्रीति का जो वीडियो आता है वो भी हम लोग देखते हैं। पता चलता है कौन ज़्यादा बोल रहा है, कौन कम बोल रहा है ना। अभी धमकी दे रहे हो कि हम अपने आप को कुछ कर लेंगे। अब प्रीति अपने आप को कुछ कर लेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप होगे कि आपकी मम्मी कि पापा कि जो सिखा रहे हैं वो कौन होंगे? 4 साल उसके साथ ही रहे तब नहीं सोचे। आज तो पापा मम्मी के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में तो सोच ही नहीं रहे हो। वो अपने आप को कुछ कर लेगी तो कौन जिम्मेदार होगा? मानती हो गरीब है, उसके गरीबी का फ़ायदा उठा रहे हो, बाकी कुछ नहीं है। आज वही अमीर घर का बेटी होती ना तो थाना पुलिस का बातें छोड़ो। सूरज बार बार पूछ रहे हैं कि प्रीति केस क्यों करी, प्रीति केस क्यों करी? जब तू बात नहीं कर रहे थे तुम उनको छोड़ के चले आए। अब बार बार आपकी मम्मी बोलती है, आपके पापा बोलते हैं कि हम नहीं शादी करने देंगे, हम शादी नहीं करने देंगे। बार बार धमकी दे रही हैं आपकी मम्मी। आपकी मम्मी धमकी क्यों दी? आपकी मम्मी धमकी न दी होती तो प्रीति केस करने की ज़रूरत उनको नहीं पड़ता, वो नहीं जाती। एक तो उसको अपने दरवाजे पे तुम लोग बेइज्जत करके भेजे
और उसके बाद भी नहीं चुप बैठे हो, धमकी पे धमकी, धमकी पे मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, अरे जा केसिया करे, अरे जा पुलिस वग लगा जा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, हमारा बरवा नहीं टेढ़ कर पाए। काहे के धमकी दे रही हैं आपकी मम्मी? आप अपनी मम्मी को क्यों नहीं समझा रही हो? और वो प्रीति केस कर दी तो बोल रहे हो कि क्यों केस करने गई, क्यों केस करने गई? कि क्या उसके हक के लिए वो अपना लड़ाई नहीं लड़ेगी? ऐसे छोड़ देगी? इतना आसानी से छोड़ देगी? प्यार से तो आपके दरवाजे में गई, प्यार से तो बार बार फ़ोन कर रही हैं, लेकिन नहीं फ़ोन पे समझ रहे हो, नहीं घर पे जाने के बाद समझ रहे हो, तो क्या करेगी? कानून का सहारा तो लेवे करेगी ना। कानून का सहारा लेने के गई तो तुम्हारी मम्मी कह रही है कि जो एप्लीकेशन लिखवा के आई थी मैं फाड़ के फेंकवा दी, मेरे इतना ताकत है, इतना पावर है, इतना ताकत है, इतना पावर है एक गरीब लड़की के सताने के लिए। उसको सता के, उसको रुला के क्या मिलेगा आप लोग को? आज वही अमीर घर का बेटी होती ना तो पुलिस केस नहीं, वो डायरेक्ट वही दरवाजे में पहुंचते कि हमारे बेटी के साथ तुम 4 साल बिताए हो, कैसे शादी नहीं करोगे? जबान नहीं निकाल पाते, जबान नहीं निकाल पाते। ऐसा बहुत हम लोग देखे हैं, देख रही हूँ, अभी तक देख रही हूँ। जो बड़े घर की बेटी है ना, जिसके घर में 4 मर्द है ना और पैसा वाले हैं ना, वो लड़की को ऐसे टच नहीं कर पा रहे हैं, और टच जो करते हैं ना तो उनको शादी करना पड़ता है। ये जबान नहीं निकाल पाओगे कि नहीं अपनाएंगे, नहीं ये वो, और नहीं उसको सता रहे हो। वो तो रो रो के पागल खुद हो रही है प्रीति। वो खुद गलती कर दी है कि बिना शादी किए तुम्हारे साथ रहने लगी। उसको पूरा विश्वास था कि ये लोग हमको शादी करने का बात कर रहे हैं तो हमारा शादी करेंगे। उनको क्या पता कि ये लोग हमको किस मोड़ पे ले जाके छोड़ेंगे कि हम कहीं का नहीं होंगे, उसको क्या पता। तो अगर वो विश्वास कर ली तो उसके विश्वास का फ़ायदा मत उठाओ, और उसके मजबूरी का भी फ़ायदा ना उठाओ। उसके पापा का तबीयत ठीक नहीं रहता, वो बहुत मजबूर है, बहुत लाचार घर की बेटी है वो, तो इतना मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ उसका। इतना बड़ी क्या गलती कर दी है? अगर कुछ बोली होगी तो अपना परिवार समझ के बोली है, तो आप लोग अपना परिवार समझ के उसको माफ़ कर दो ना। बहुत इज्जत वाले हो तो। इज्जत वाले उसी को कहते हैं जो किसी का आंसू देख के बर्दाश्त नहीं करते, उसको इज्जत वाले कहते हैं। और तुम लोग तो बस इज्जत वाले बनते हो और तमीज़ सिखाते हो, और कितना घुट घुट के जी रही है, कितना रो रही हो तो नहीं दिखाई दे रहा है। जो गलती करी है वो उनके माँ को बुला के बताओ, उनके पापा को बताओ कि तुम्हारी बेटी ऐसा गलती करी है, ऐसा बोली है, तो उसकी माँ डांटेगी, बोलेगी, फिर ऐसा गलती नहीं करेगी। लेकिन ये कौन सा मतलब होता है कि हमको कोनो कदम उठा लेंगे तो हम उनको फंसाएंगे तो उनका वो जिम्मेदार होंगे? ये कौन सी बात? अगर कोनो कदम उठा लोगे तुम्हारा भी घर बर्बाद होगा, उसका तो ज़िंदगी बर्बाद होगा। वो खाली ज़िंदगी भर, वो प्रीति भर नहीं परेशान होगी, दोनों परिवार परेशान होंगे। तो ऐसा काम मत करो कि परिवार परेशान हो।